हेलो स्टूडेंट, तो आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के रूप। जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत ये है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है शैक्षिक प्रशासन के रूप। पिछले क्लास में मैंने बताया था शैक्षिक प्रशासन क्या है और शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो उसी संदर्भ में जो आज का टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रशासन के रूप। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली जब चलायमान होती है तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा स्तर पर अपना सत्ता और नियंत्रण पाना चाहती है, अपना सत्ता और नियंत्रण पाना चाहती है शिक्षा में, क्योंकि जब तक उनके अंदर सत्ता और सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा तब तक शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलायमान और संचालित नहीं हो सकता है। इसीलिए शैक्षिक प्रशासन का ये अलग अलग चीजों पर अपना विकेंद्रीकरण के आधार पर सत्ता का केंद्रीकरण होता है। सत्ता को अपने हाथ में रखना जिससे कि सब चीजों को चलायमान रखें और शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। तो उसी के अनुरूप शिक्षा प्रशासन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग रूप हैं। तो उन्हीं रूपों को हम व्यक्त करेंगे, लेकिन उसमें कॉमन 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन से? सबसे पहला है शासन प्रणाली के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा शासन प्रणाली के आधार पर। तो शासन प्रणाली के आधार पर इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आएगा आपका, पहला पॉइंट जो आएगा वो है एक तंत्री प्रशासन। एक तंत्रीय, एक तंत्रीय प्रशासन, एक तंत्री प्रशासन यानी ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा आएगा आपका लोकतंत्री, लोकतंत्री प्रशासन, लोकतंत्री प्रशासन यानी कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? शासन प्रणाली के आधार पर 2 पॉइंट आएंगे, एक तंत्री प्रशासन और दूसरा है लोकतंत्री प्रशासन। तीसरा आएगा कार्य क्षेत्र के आधार पर। दूसरा पॉइंट कार्य क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला आएगा वाह्य प्रशासन, वाह्य प्रशासन, और दूसरा है आंतरिक, आंतरिक प्रशासन। वाह्य प्रशासन एक्सटर्नल और इंटरनल 2। और तीसरा पॉइंट आपका आएगा कार्य प्रणाली के आधार पर। तीसरा पॉइंट कार्य प्रणाली के आधार पर। तो जो कार्य प्रणाली है ये मेन पॉइंट आपका है शैक्षिक प्रशासन में। जो तीसरा पॉइंट है वह सबसे मेन पॉइंट है शिक्षा प्रशासन के स्तर के आधार पर। तो इसमें पहला आएगा केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ए पॉइंट। और बी पॉइंट आपका आएगा विकेंद्रीय, विकेंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन या सेंट्रलाइज और
विकेंद्रीय प्रशासन यानी कि डिसेंट्रलाइज, यानी 3 पॉइंट हैं शैक्षिक प्रशासन के रूप में। पहला है शासन प्रणाली के आधार पर, दूसरा है कार्यक्षेत्र के आधार पर और तीसरा है कार्य प्रणाली के आधार पर। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि जो शैक्षिक प्रशासन है शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सत्ता के क्षेत्र में अपना नियंत्रण पाना चाहती है। जिस भी क्षेत्र में वो काम करती है, यानी प्रशासन स्तर जो भी जिस स्तर पर कार्य करता है उस आधार पर उसके प्रशासन कार्य क्षेत्र या रूप होते हैं। यानी प्रशासन का जो स्तर है उसमें चेंजिंग आती रहती है, उस आधार पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासन प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा हो, उसका मूल्यांकन भी पूरा हो, छात्र संख्या में वृद्धि भी हो, समाज का कल्याण भी हो और सत्ता हमारे हाथों में हो और उस पर नियंत्रित किया जा सके। यही शिक्षा प्रशासन का रूप है और इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रणाली के बारे में, शासन प्रणाली के आधार पर इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।